Hello everyone, welcome back. Today we are going to start a new chapter of class 4th English from the book Amber and the chapter name is Long Bony Fingers यानी लंबी हड्डियों जैसी उंगलियां। इसके क्वेश्चन आंसर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा तो आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। Let us read this story to know who plays a scary trick on whom। तो आइए हम इस कहानी को पढ़ते हैं ताकि जान सकें कि कौन किस पर डरावना मजाक करता है। सोमू लव टू रीड गोस्ट स्टोरीज। गोस्ट स्टोरीज होती हैं भूतों की कहानियाँ और सोमू को भूतों की कहानियाँ पढ़ना बहुत पसंद था। एवरी टाइम ही पेड अ विजिट टू द लाइब्रेरी ही गॉट बैक अ टीथ चैटरिंग हॉरर टेल। हर बार जब भी वो पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी जाता था तो वहाँ से दांत किटकिटा देने वाली यानी इतनी डरावनी कहानी लेकर लौटता था जिससे दांत किटकिटाने लगे। इट वॉज अ सिग्नल दैट ही वॉज गेटिंग रेडी टू प्ले अ स्कैरी ट्रिक ऑन हिज फ्रेंड्स। और ये इस बात का संकेत होता था कि वो अपने दोस्तों पर कोई डरावना यानी डराने वाला मजाक खेलने की तैयारी कर रहा है। ही वॉज 10 years old। उसकी उम्र ज़्यादा नहीं केवल 10 साल थी। His parents had learned to recognize the signs now। उसके माता पिता इन संकेतों को अच्छे से पहचानना सीख चुके थे। The days on which the slim boy यानी सोमू, slim boys कॉकर स्पैनियल होता है एक तरीके का कुत्ता, ब्रीड ऑफ अ डॉग विद गोल्डन ब्राउन हेयर एंड लॉन्ग ईयर। तो कॉकर स्पैनियल जो है वो एक प्रजाति है एक डॉग की। स्पैनियल आईज शोन ब्राइटर देन एवर एंड हिज ब्राउन वेवी हेयर seemed to have a movement of their own. They knew that he must have read a ghost tale and was hatching a plot to scare someone। तो जिस दिन पतले से लड़के यानी सोमू की बात कर रहे हैं कि कुत्ते जैसी चमकदार आंखें पहले से ज़्यादा दमकने लगती हैं और उसके भूरे लहराते बाल अपने आप हिलते हुए लगते हैं, वे जान जाते हैं कि सोमू ने ज़रूर कोई भूतों की कहानी पढ़ी है और किसी को डराने की योजना बना रहा है। तो उसके माता पिता उसके स्वभाव को बहुत अच्छे से जानते थे कि वो कब किताबें पढ़ता है, कब प्लानिंग प्लॉटिंग करता है, और कुछ उसके साइन होते थे जिससे वो ये चीज़ों को अच्छे से पहचान लेते थे। द प्रॉब्लम वॉज दैट सोमू लव्ड रीडिंग एंड स्केयरिंग अदर्स टू। समस्या ये थी कि सोमू को पढ़ना और दूसरों को डराना दोनों ही चीज़ें बहुत पसंद थीं। बट ही वॉज लाइक्ड फॉर हिज फनी जोक्स एंड हिज हेल्पफुल नेचर, सो नो वन रियली माइंडेड। लेकिन वो अपने मज़ेदार चुटकुलों और मददगार स्वभाव के कारण सबको बहुत प्यारा था, इसलिए कोई भी उससे नाराज़ नहीं होता था। However, a few friends had often thought of making him feel a sense of fear। हालांकि कुछ दोस्तों ने कई बार सोचा क्यों ना सोमू को भी डराने का एहसास कराया जाए, यानी ये जो हमें डराता है, जो फीलिंग हमें आती है, इसे भी महसूस कराई जाए। One day, सोमू's friend पवन invited him to his house after school। तो एक दिन सोमू को दोस्त पवन यानी उसका पवन दोस्त नाम का दोस्त था, उसने स्कूल के बाद उसे अपने घर पर बुलाया। सोमू's mom and dad said he could go, but they told him to come home before dark। तो उसके माता पिता ने सोमू के मम्मी पापा ने कहा कि वो जा तो सकता है लेकिन उसे अंधेरा होने से पहले घर लौट आना चाहिए। इस शर्त पर उन्होंने उसको भेज दिया। रिमेंबर नाउ सैड हिज डैड, यू विल हैव टू वॉक होम थ्रू द पार्क। याद रखना, उसके पापा ने कहा, तुम्हें घर लौटते समय पार्क से होकर आना होगा। Promising he did leave early, सोमू set off for his friend's house। और फिर उसने वादा किया कि जल्दी निकल जाएगा और पवन के घर के लिए चल पड़ा। He had a great time reading stories and looking at the pictures in some of Pawan's exciting monster books। अब वहाँ पर उसने बहुत मज़े किए, कहानियाँ पढ़ी और पवन की रोमांचक राक्षसों की किताब जो कि उसको बहुत पसंद थी
उसमें तस्वीरें भी देखी। टाइम फ्लू बाय एंड व्हेन सोमो लुक्ड अप ही सॉ इट वाज पिच डार्क। टाइम यानी समय तो पंख लगाकर उड़ गया, और जब सोमू ने घड़ी देखी तो बाहर घना अंधेरा छा चुका था, जबकि उसके पिताजी ने तो कहा था कि तुम्हें अंधेरा होने से पहले घर आना है। ओह नो, ही गैस्प्ड, आई हैव टू गेट होम। अरे नहीं, वो घबरा गया, मुझे तो घर पहुंचना है। सोमू बिगिन टू वॉक अलॉन्ग द पाथ थ्रू द पार्क दैट हैड फॉलन स्ट्रेंजली साइलेंट। अब उसके पिताजी ने कहा था कि पार्क के रास्ते से ही आना है, तो सोमू पार्क के रास्ते पर चलने लगा, जहाँ चारों ओर बड़ी अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। हाउ डार्क इट वॉज, कितना अंधेरा हो गया है यहाँ। वाई कुड नॉट द पार्क ऑफिशियल्स पुट सम लाइट्स, पार्क के अधिकारी यहाँ कुछ लाइटें क्यों नहीं लगवा देते। Then he remembered that most of the park light had been broken by them during their interlocality cricket matches. फिर उसे याद आया कि ज़्यादातर लाइटें तो उन्हीं बच्चों ने तोड़ी थीं जब वे कॉलोनियों में क्रिकेट मैच खेलते थे। In fact, if a boy succeeded in breaking a park light with a scoring sixer, असल में जो लड़का पार्क की लाइट को ऊंचे छक्के से तोड़ देता था उसी को हीरो माना जाता था। He was considered a hero. Now it did not seem a bright idea anymore. और अब तो ये बिल्कुल भी समझदारी और बड़ी बात नहीं लग रही है, क्योंकि अब अंधेरा हो गया है। पार्क की लाइटें तोड़ने में तो बड़ा मज़ा आया, लेकिन जब आज उसे डर लग रहा है तो उसे लग रहा है कि ये अच्छा आइडिया नहीं था। Especially when the creeping sound of the cricket यानी झींगुर had become deafening. जब यहाँ पर ख़ास तौर पे झींगरों की आवाज़ कानों को चुभने लगी है। डेफनिंग का मतलब यहाँ पर एक्सट्रीमली लाउड, बहुत तेज़ आवाज़ करते हैं झींगुर। इफ़ समवन केम अप बिहाइंड हिम ही वुडेंट बी एबल टू हियर देयर फुटस्टेप, अगर कोई पीछे से आता है तो उसे कोई भी कदमों की आहट सुनाई नहीं देगी, इतना आवाज़ हो रही है। एंड देन ही हर्ड दैट नॉइज़, और तभी उसे वो आवाज़ सुनाई पड़ी। इट केम फ्रॉम बिहाइंड, वो आवाज़ पीछे से आ रही थी। इट वॉज अ ह्यूमन वॉइस, और ये आवाज़ किसी व्यक्ति की थी, किसी मनुष्य की थी। गेस वॉट आई कैन डू विद माई लॉन्ग बोनी फिंगर एंड माई लॉन्ग पॉइंटेड टीथ, बताओ मैं अपनी लंबी हड्डियों जैसी उंगलियों और नुकीले दांतों से क्या कर सकता हूँ। सोमू येल्प्ड मतलब चीखना, एंड स्टार्टेड रनिंग, सोमू चीख पड़ा और भागने लगा। बट द पाउंडिंग फुटस्टेप फॉलोड हिम, लेकिन पीछे बहुत भारी भरकम कदमों की आवाज़ उसका पीछा कर रही थी। फाइनली आउट ऑफ ब्रेथ, आखिरकार जब वो हाँप गया, ही स्टॉप्ड एंड आस्क्ड इन अ ट्रेम्बलिंग वॉइस, हु इज़ देयर, वो थक गया, थक कर रुका और रुक कर कांपती आवाज़ में बोला, कौन है वहाँ। But all he heard was the voice saying, guess what I can do with my long bony finger and my long pointed teeth. लेकिन फिर उसे वही आवाज़ सुनाई दी, बताओ मैं अपनी लंबी हड्डियों जैसी उंगलियों और नुकीले दांतों से क्या कर सकता हूँ। सोमू स्टार्टेड रनिंग अगेन, सोनू ने फिर से दौड़ना शुरू किया। द फुटस्टेप फॉलोड बिहाइंड हिम, वही कदम उसका पीछा कर रहे थे धमक के साथ, मतलब काफ़ी भारी आवाज़ में। वंस मोर ही स्टॉप्ड एंड आस्क्ड, हु इज़ देयर, एक बार वो फिर रुका और कांपते हुए बोला, कौन है वहाँ। गेस वॉट आई कैन डू विद माई लॉन्ग बोनी फिंगर्स एंड माई लॉन्ग पॉइंटेड टीथ, उसने फिर से कहा। फिर वही आवाज़ आई, बताओ मैं अपनी लंबी हड्डियों जैसी उंगलियों और नुकीले दांतों से क्या कर सकता हूँ। अगेन द सेम थिंग, फिर वही बात। वाई कुड नॉट ही से समथिंग एल्स, वो कुछ और क्यों नहीं बोलता। पुअर सोमू रन अगेन, और बेचारा सोमू डर के मारे फिर दौड़ पड़ा। एज यूजुअल व्हेन ही गॉट अ स्टिच इन हिज स्टमक ही स्टॉप्ड एंड आस्क्ड, लुक हु इज़ इट। जैसा हमेशा होता था जब उसके पेट में दर्द होता था तो वो रुक गया और बोला, आखिर तुम कौन हो, मतलब भागते भागते वो थक गया। गेस वॉट आई कैन डू विद माई लॉन्ग बोनी फिंगर्स एंड माई लॉन्ग पॉइंटेड टीथ, फिर से आवाज़ आई, बताओ मैं अपनी लंबी हड्डियों जैसी उंगली और नुकीले दांतों से क्या कर सकता हूँ।
सोमू रन डाउन द पाथ एंड फाउंड हिमसेल्फ एट हिज डोर स्टेप। सोमू भागते भागते अब अपने घर के दरवाजे तक पहुंच गया था, लेकिन दरवाज़ा बंद था। बट इट वॉज लॉक्ड। द फुट स्टेप्स वर राइट बिहाइंड हिम। और जो कदम थे जो अब तक उसका पीछा कर रहे थे वो बिल्कुल उसके पीछे ही थे, पहुंच गए थे उसके पास। विद नो मोर स्ट्रेंथ लेफ्ट हिम। और अब उसमें कोई भी ताकत नहीं बची थी, कितना भागता वो। सोमू स्टूड देयर एंड आस्क्ड हु इज देयर। सोमू फिर वहीं खड़ा था और फिर से उसने पूछा कौन है वहाँ। उसने अपनी हिम्मत जुटाकर इस बार फिर से पूछा। Guess what I can do with my long bony finger and my long pointed teeth? उसने फिर पूछा, तुम बताओ मैं अपनी लंबी हड्डियों जैसी उंगलियों और नुकीले दांतों से क्या कर सकता हूँ। सोमू gulped and gathered his last bit of courage to ask. सोमू ने हिम्मत जुटाकर आखिरी बार पूछा, Who are you and what can you do with your long bony finger and long pointed teeth? उसने पूछा तुम कौन हो और अपनी लंबी हड्डियों जैसी उंगलियों और नुकीले दांतों से क्या कर सकते हो। बम 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 हा 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 वेंट द मॉन्स्टर। और फिर हंसी की आवाज़ सुनाई पड़ी, डरावनी हंसी, जैसे कि कोई राक्षस गरज उठा हो। सोमू क्लोज्ड हिज ईयर एंड आईज एंड सेट ऑन हिज डोर स्टेप इन फियर। सोमू ने अपने कान और आंखें डर के मारे बंद कर लिए और घर की सीढ़ियों पर बैठ गया। देन ही ओपनड हिज लेफ्ट आई अ टीनी वीनी वेट टीनी वीनी थोड़ी सी आंखें खोल के देखी डर के मारे। द मॉन्स्टर वॉज राइट बिफोर हिम। जो राक्षस था वो ठीक उसके सामने खड़ा हुआ था। ही सीम टू बी वेयरिंग फैशनेबल ब्लैक ट्राउजर्स। वह आदमी कोई फैशनेबल काले पैंट पहने हुए था। As his eyes climbed up the ghost figure, he got a shock. और सोमू की नज़रें जैसे जैसे ऊपर की तरफ उठी, उसने उस भूत के चेहरे को देखा और वो दंग रह गया। उसे झटका लगा। इट वॉज हिज फादर। वो फिगर कोई और नहीं, यानी भूत और कोई नहीं, उसके पिताजी थे। सोमू, डिडंट आई टेल यू टू कम होम बिफोर डार्क, सेड डैड। पिता ने सख्त लेकिन मुस्कुराते हुए सर में पूछा, सोमू मैंने तुमसे नहीं कहा था कि अंधेरा होने से पहले घर आ जाना। यू डिड डैडी, स्निफ्ड सोमू। सोमू ने कहा, हाँ कहा था पापा। वेल आई थॉट आई वुड स्नीक अप ऑन यू एंड गिव यू a scare for a change, just like you do to others after reading one of your horror tales, said Somu's dad. तो पापा ने हंसते हुए कहा, जैसे तुम दूसरों को डराते हो, मैंने सोचा मैं भी कोई तुमको आज डरा के देखूं कि तुम्हें कैसा लगता है। सोमू लुक्ड एट हिज फादर फॉर अ लॉन्ग टाइम। सोमू ने कुछ देर तक अपने पापा को देखा। देन दे वेंट इनसाइड द हाउस मेकिंग मॉन्स्टर नॉइजेस। और फिर दोनों घर के अंदर की तरफ चले गए और रास्ते भर राक्षसों जैसी आवाज़ निकालते हुए हंसते रहे। तो इस स्टोरी से हमें ये पता चलता है कि हमें दूसरों के संग मजाक तो करना चाहिए, लेकिन खुद भी उसे बर्दाश्त करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। तो ये गार्गी पंथ द्वारा लिखा हुआ ये चैप्टर है। इसके क्वेश्चन आंसर्स का और समरी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।